कंपलसरी आएगा एमनियोटिक फ्लूइड और लिक्वर एमनी। अब देखिए हम बात यहां से करते हैं। देखिए थोड़ा सा पीछे चलेंगे, क्योंकि पीछे चलेंगे तभी हमको इजीली समझ में आएगा। देखो इधर, अरे बाद में लिखना, पहले समझ लो नालायको, लिखने का काम रहेगा। इधर देखो, यानी कि स्पर्म प्लस ओवम क्या होते हैं बेटा, फ्यूज्ड होते हैं, तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट, राइट। अब जायगोट फर्दर क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो आगे जाके क्या बनाएगा, मोरूला बनाएगा, राइट। अब यही मोरूला आगे जाके क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट डायरेक्ट लिखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ना है। ब्लास्टोसिस्ट, अब इस ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है, राइट। ब्लास्टोसिस्ट तो क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है। यानी कि मान लीजिएगा, एक तो ये आउटर लेयर बन जाती है, राइट, या फिर आप ऐसे समझो कि जो शाइनी और स्मूथ होती है, इसको शाइनी और स्मूथ मान लो। ये तो क्या है बेटा, इनर लेयर। एक तो क्या बनती है, इनर लेयर, और दूसरी क्या बनती है, आउटर लेयर। तो मैं यहाँ एक आउटर लेयर भी बना देता हूँ। अरे रेड और ब्लैक दो लाइन दिखाई दे रही है आपको, अरे दे रही है कि नहीं, दे रही है। यानी कि इस ब्लास्टोसिस्ट ये क्या होता है, दो पार्ट में टूटता है। कितने पार्ट में, दो पे। एक को हम क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास, या फिर क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे, इनर सेल मास, या फिर क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बात है, सारे के सारे स्मार्ट हो गए, है कि नहीं। चलो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देन ट्रोफोब्लास्ट फर्दर क्या करता है बेटा, तीन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। कितने स्ट्रक्चर का, तीन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। मेरे पीछे गधो जो मैंने पढ़ाया आपको भूल गए, दो स्ट्रक्चर का क्या करता है, निर्माण करता है। हाँ दो ही करेगा, एक बनाएगा प्लेसेंटा और दूसरा बनाएगा कोरियोन्स, राइट। दूसरा क्या बनाएगा, कोरियोन्स। ठीक इसी प्रकार ये भी क्या करता है, तीन स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। कितने स्ट्रक्चर, तीन। एम्ब्रियोब्लास्ट क्या बनाएगा, तीन स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी कि एक तो क्या बनाएगा, एमनियोन्स, राइट। देन अम्लाइकल कोड, देन फीटस। क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, फीटस बनाएगा। अब इधर देखो, अब इधर देखना, थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि नर्सिंग में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हॉस्पिटल सेटिंग में दिमाग की ही जरूरत है, अगर वहां नहीं लगाया तो फिर जानते हो अब क्या होने वाला है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, समझदार के लिए सारा काफी है बेटा। इस दोनों कोरियोन्स और एमनियोन्स को, कोरियोन्स और एमनियोन्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, फीटल मेम्ब्रेन्स। कोरियन और एमनियोन्स को हम क्या बोलेंगे, फीटल मेम्ब्रेन। बिकॉज फीटस के चारों ओर सराउंडिंग क्या होती है, फीटस को कवर करके रखती है। सराउंडिंग एरिया में फीटस को चारों ओर से क्या करती है, कवर करके रखती है। इसलिए एमनियोन्स और कोरियंस को दोनों को हम क्या बोलेंगे, फीटल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीटल मेम्ब्रेन्स, राइट। क्या बोलेंगे, फीटल मेम्ब्रेन। यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती फीटस के, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरियोन्स। उसको क्या बोलेंगे, कोरियोन्स। और जो इनर रेड कलर की जो दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एमनियोन्स। क्या बोलेंगे, एमनियोन्स।
यहाँ तक आपको समझ में आया? एक तो क्या होती है कोरियंस, दूसरी क्या होती है एमनियंस। एक तो कोरियन होती है, दूसरी क्या होती है एमनियंस। ये बात आपको समझ में आया? एक तो कोरियन और दूसरी एमनियंस। अब यहाँ पर क्या होता है फीटस होता है। क्या होता है फीटस। तो मैं यहाँ पे बना दूं या फीटस? अरे बना दूं कि नहीं? ये क्या होता है फीटस, राइट। कौन है ये फीटस। और इसे यहां से जुड़ी रहती है अम्लाइकल कोड्स, राइट। क्या जुड़ी रहती है अम्लाइकल कोड। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन मेम्ब्रेन की यानी कि थिकनेस कितनी होती है, दोनों की थिकनेस। बेटा याद रखना जो कोरियंस होती है मोर थिक होती है देन द एमनियंस। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कोरियंस क्या होती है मोर थिक होती है देन द एमनियंस। कोरियंस क्या होती है कोरियंस क्या होता है बेटा कोरियंस क्या होता है मोटा होता है एमनियंस की तुलना में। तो यहां लिख दूं ये क्या होता है बेटा मोर देन, यानी कि कोरियंस थिक होता है मोर देन एमनियंस, राइट। एम इस लेयर से क्या होता है बेटा ये ज्यादा मोटा होता है, याद रहेगा। यानी कि थिक मोर देन होता है किसे एमनियंस से। यहां तक आपको समझ में आ गया। देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी यानी कि थिकनेस कितनी होगी, अगर इन जनरल दोनों की पूछा जाए कि फीटल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फीटल मेम्ब्रेन की या फीटल स्ट्रक्चर्स जो होती है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं थिकनेस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन दोनों की कंबाइन। ठीक है, क्या लिख सकता हूं थिकनेस थिकनेस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, यानी कि फीटल मेम्ब्रेन्स की थिकनेस कितनी होगी 0.02 से लेके 0.5 mm, 0.02 से लेके 0.5 mm, राइट। ये क्या होगी बेटा इसकी थिकनेस होगी। अब दूसरी बात यहां समझना, यानी कि जो एमनियंस होती है ये आउटर लेयर होती है, आउटर फीटल मेम्ब्रेन्स होती है। तो यहां लिख दूं एमनियंस क्या होती है आउटर फीटल मेम्ब्रेन होती है। आउटर क्या होती है फीटल मेम्ब्रेन होती है, जबकि ये कौन सी होती है एमनियंस इनर इनर फीटल मेम्ब्रेन्स होती है। कौन सी होती है इनर फीटल मेम्ब्रेन्स होती है, राइट। और दूसरी बात कहें ये कैसी होती है ये स्मूथ होती है। कैसी होती है स्मूथ होती है एंड शाइनी होती है, स्मूथ एंड शाइनी। और बेटा डायरेक्ट अटैच होती है किसे फीटस से, डायरेक्ट कांटेक्ट करती है किसे फीटस, यानी कि एमनियन की जो इनर सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करती है किसे फीटस से, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट फीटस इनर सरफेस ऑफ एमनियंस, यानी कि डायरेक्ट क्या करती है फीटस से कांटेक्ट करती है, डायरेक्ट कांटेक्ट दी फीटस, फीटस से क्या करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, राइट। और जो कोरियन से डायरेक्ट नहीं करती है, लेकिन इसका जो आउटर सरफेस है, एक तो इधर का इनर सरफेस है इधर का आउटर सरफेस। इनर सरफेस किधर होगा कोरियंस का एमनियंस की ओर, और आउटर सरफेस किधर होगा बेटा यानी कि प्लेसेंटा की ओर, राइट। उसके बाद प्लेसेंटा जाएगा ना उधर, आएगा कि नहीं आएगा, यूट्रस आ जाएगा, एंडोमेट्रियम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इसका इनर सरफेस फीटस की ओर होता है और आउटर सरफेस किधर होगा कोरियंस की ओर, होगा कि नहीं होगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो इनर है वो किसकी बनी होती है, जो इनर सरफेस है वो किसकी बनी होती है। तो आप याद रखना ये कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। किसकी बनी होती है मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यूज, एमनियंस एमनियंस मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यू, किसकी बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एमनियंस किसकी बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए
कोरियंस किसके बनती है? एल्वोलर कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। किसके बनी होती है? एल्वोलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो आप लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं, ये किसके बनी होती है? मेड ऑफ बाई लूज, लूज होती है बेटा, ये लूज एल्वोलर टिश्यूज। किसकी बनी होती है? एल्वोलर टिश्यूज की बनी होती है। राइट, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यूज की। ये किसकी बनी होती है? एल्वोलर टिश्यूज की। राइट। अब दूसरी दूसरी बात, यानी कि यह जो फिटल मेम्ब्रेन होते हैं ना, सिक्रीट करते बेटा एक फ्लूइड, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यानी कि ये फिटल और एमनियोन्स के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस का नाम है एमनियोटिक स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? एमनियोटिक स्पेस बोलते हैं। राइट। और इस मेम्ब्रेन के द्वारा, दोनों मेम्ब्रेन के द्वारा, कोरियंस और एमनियोन्स के द्वारा, याद रखना, दोनों मेम्ब्रेन कोरियंस एंड एमनियोन्स दोनों के द्वारा क्या होता है बेटा? फ्लूइड रिलीज किया जाता है। राइट। क्या रिलीज किया जाता है? फ्लूइड। और ये फ्लूइड बेटा फिलअप होता है कहां पे? एमनियोटिक कैविटी पे। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? एमनियोटिक कैविटी या फिर एमनियोटिक स्पेस। राइट। क्या बोलेंगे? एमनियोटिक कैविटी या फिर क्या बोलेंगे? एमनियोटिक स्पेस बोलेंगे। राइट। और इस फ्लूइड का नाम होगा एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड होगा। होगा कि नहीं होगा? हेडिंग क्या है अपना? एमनियोटिक फ्लूइड। हेडिंग क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब सिंपल से क्वेश्चन, एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? लिक्वर। क्या बोलेंगे? लिक्वर एमनी। क्या बोलेंगे? लिक्वर एमनी बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण कौन करता है, कहां से होता है? तो सिंपल, फिटल मेम्ब्रेन से होता है। फिटल मेम्ब्रेन का नाम क्या है? कोरियंस एंड एमनियोन्स होता है। एमनियोन्स इनर मेम्ब्रेन होती है, कोरियंस आउटर मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों की थिकनेस इन जनरल कितनी होती है? 0.02 से लेके 0.5 mm होती है। यहां तक आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? और इसके बाद एक चीज और, एमनियन और कोरियन पे नो नर्व सप्लाई, नो लिम्फ सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई। राइट, इसमें कुछ नहीं होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको, यानी कि एमनियन कोरियंस के अंदर, यानी कि नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड एंड अकोमा नर्व एंड लिम्फ। अभी लिखना नहीं, समझ लो। लिम्फ सप्लाई, सप्लाई इन एमनियोटिक इन फिटल फिटल मेम्ब्रेन। फिटल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि ना तो ब्लड सप्लाई होती है, ना नर्व सप्लाई होती है, ना ही लिम्फ सप्लाई होती है। याद रखना, कुछ भी सप्लाई नहीं होती है। राइट, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि फिटल मेम्ब्रेन कितने टाइप्स की होती है, तो क्या लिखोगे? यानी कि फिटल मेम्ब्रेन 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? कोरियंस एंड एमनियोन्स। तो ये लाइन लिख सकते हैं, फिटल मेम्ब्रेन, यहां ऊपर लिख दूं, 2 टाइप्स ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। राइट, अभी लिखना नहीं है, 2 टाइप्स, नहीं तो अभी ऊपर नीचे लिख दोगे आप। 2 टाइप्स ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। फिटल मेम्ब्रेन कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स ऑफ फिटल मेम्ब्रेन्स। ये बात आपको समझ में आई? कितने टाइप्स की होती है फिटल मेम्ब्रेन? 2 टाइप्स की होती है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? अब इसके बाद जो फिटल मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। राइट, अब फिटल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन बताएगा? यानी कि एमनियंस और कोरियंस के फंक्शंस कौन बताएगा? एमनियंस और कोरियंस के फंक्शंस कौन बताएगा? यानी कि लिखो फंक्शंस ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ फिटल मेम्ब्रेन, मैं यहां लिख देता हूं, फंक्शंस ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। फिटल मेम्ब्रेन के फंक्शंस बताना है, फंक्शंस ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। अब फंक्शंस में क्या लिखोगे? क्या हुआ, कुछ गलती हो गई? फंक्शंस ऑफ फिटल मेम्ब्रेन, बेटा ये यू है। राइट, अब फंक्शंस में आप देखोगे तो नंबर 1, यानी कि ये फॉर्म करता है बेटा किसको? एमनियोटिक, एमनियोटिक
फ्लूइड को, किसको फॉर्म करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड को, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिक्वर एमनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्वर एमनी। यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड का क्या करती है, निर्माण करती है। जब फ्लूइड का निर्माण करेगी और फीटस के चारों ओर फ्लूइड को क्या करेगी, एक्यूमुलेट करेगी, तो फीटस को यानी कि कोई बाहर से चोट मारेगा तो फीटस को चोट ना लगे, उसे क्या करेगी बेटा, प्रोटेक्ट करेगी। करेगी नहीं करेगी, अरे अगर वाटर भरा हुआ है, जैसे सीढ़ियों पे चलते हुए प्रेग्नेंट फीमेल फिसल जाती है तो फीटस को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो डायरेक्ट लिखो प्रोटेक्शन फॉर फीटस। फीटस के लिए क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ फीटस। फीटस का क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्शन भी करती है। प्रोटेक्शन ऑफ फीटस, फीटस का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। या ऑफ लिख सकते हो या आप फॉर भी लिख सकते हो। फीटल के लिए क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। फीटस के लिए क्या करती, फॉर का मीन्स के लिए, फीटस के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, बोल सकते हैं। और बेटा ये प्रिवेंट करते हैं किसको, असेंडिंग यूटेराइन इन्फेक्शन को भी। किसको प्रिवेंट करेंगे, असेंडिंग यूटेराइन इन्फेक्शन। नहीं समझ में आया होगा, आप भी समझाएंगे। थर्ड, इसका जो फंक्शंस होगा क्या होगा, यानी कि ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट असेंडिंग, प्रिवेंट असेंडिंग यूटेराइन इन्फेक्शंस। यानी कि जो इन्फेक्शन यानी कि बॉडी ओरिफिस से यानी कि ऑल ओवर बॉडी में फैलता है, उसको असेंडिंग इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि इधर देखो, ये क्या है, यूट्रस। क्या है बेटा, यूट्रस, राइट। ये क्या है, यानी कि बोल सकते हैं सर्विक्स। ये क्या है, वेजाइना। और यहां से निकलती है बेटा अम्बिलिकल कोड। क्या निकलती है, अम्बिलिकल कोड। अरे अम्बिलिकल कोड निकलेगी कि नहीं निकलेगी, राइट। यहाँ क्या होती है, ओवेरीज, राइट। अब यहाँ पे यूट्रस के अंदर क्या भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड, और यहाँ पे म्यूकस भरी हुई है। एमनियोटिक फ्लूइड भी है, म्यूकस भी है। अब इधर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा, पहले तो म्यूकस एंटर नहीं होने देगी। बाई चांस यहाँ से एंटर भी हो गया तो इसके यूट्राइन के चारों ओर क्या भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक मेम्ब्रेन भरी है, तो फीटस को इन्फेक्शन से भी क्या करेगी, बचाएगी। यानी कि प्रिवेंट करेगी किसको, असेंडिंग यूटेराइन इन्फेक्शंस को, राइट। करेगी कि नहीं करेगी, अरे करेगी कि नहीं करेगी। इसके बाद यानी कि लेबर के दौरान जो सर्विक्स होता है, डिलीवरी के टाइम में सर्विक्स क्या होती है बेटा, डायलेट होती है, तो उसके डायलेटेशन को भी क्या करती है, इजी बनाता है। कौन, फीटल मेम्ब्रेन। क्योंकि सबसे पहले वाटर बैग आता है कि नहीं आता, वाटर बैग क्या करता है, उसको डायलेट करने का काम करता है। तो फोर्थ फंक्शन आप क्या लिखेंगे, मेक डायलेटेशंस, डायलेटेशंस ऑफ सर्विक्स इजी। इजी डायलेटेशन के लिए भी क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होता है। मेक सर्वाइकल या फिर मेक सर्वाइकल डायलेटेशन इजी, ऐसे भी बोल सकते हो, मेक डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इजी। या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको आपकी सिंपल भाषा में, मेक सर्वाइकल डायलेटेशंस इजी, राइट। यानी कि जो सर्वाइकल डायलेटेशन है उसको भी इजी करने का काम करते ड्यूरिंग द लेबर। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, राइट डाउन करो बेटा, एक बार फिर समझा देता हूं। एमनियोटिक फ्लूइड और लिक्वर एमनी क्या होता है, देखो ओवम स्पर्म जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे ग्रो करता है तो क्या बनेगा, मोरूला। मोरूला आगे ग्रो करेगा क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट से एक तो क्या बनता है, इनर सेल मास बनता है, और एक क्या बनता है बेटा, आउटर सेल मास बनता है। आउटर सेल मास को ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। आउटर सेल मास यानी कि ट्रोपोब्लास्ट एक तो प्लेसेंटा बनेगा और एक कोरियंस बनेगा। एम्ब्रियोब्लास्ट से एक तो क्या बनेगा, एमनियोन्स बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा।
तीसरा क्या बनेगा, फीटस। कोरियन और एमनियंस को हम क्या बोलते हैं, दोनों को हम फीटल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फीटल मेम्ब्रेन फीटस को चारों ओर से कवर करने का काम करती है, और फीटल मेम्ब्रेन क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण करती है, राइट। देन उसके बाद आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियंस। इनर को क्या बोलते हैं, एमनियंस, यानी कि एमनियंस से मोर थिक होती है कौन, कोरियंस। कोरियंस किसके बनी होती है, एयरबोलर टिश्यूज की बनी होती है, जो कि लूज होते हैं, राइट। देन एमनियंस किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। इनर फीटल मेम्ब्रेन होता है, स्मूथ एंड शाइनी होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करती है किसे, फीटल से। फीटस से डायरेक्ट क्या करती है बेटा, कांटेक्ट करती है। फीटस से डायरेक्ट क्या करती है, कांटेक्ट करती है। अब फंक्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, पहला तो क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण करेगा, दूसरा प्रोटेक्शन करेगा फीटस को, तीसरा असेंडिंग यूटेराइन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, तीसरा मेक करेगा सर्वाइकल डायलेटेशन को, इजीली क्या करेगा, उसको डायलेट करने के लिए बनाएगा, राइट। अब आगे लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स, normal color of amniotic fluids, normal amount of amniotic fluids, right, abnormal color of amniotic fluids। तो उससे पहले आप क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। पूजा, पूजा बीच बीच में कहाँ डिसअपियर हो जाती है। सर नहीं, अपने आप ही नेटवर्क भग गए थे, मैं क्या करूं। आयुषु में ऐसे ही नेटवर्क मिलते कभी नहीं मिलते। मैडम की क्लास तो कुछ भी नहीं पढ़ पाई सर मैं आज। कोई बात नहीं है, आपका चला ही नहीं रिवाइज था। करवा दिया जाएगा। और इसको लिखो भी, राइट डाउन करो, है ना। हाँ, जी सर। दिखते नहीं है ना कॉलम। अगर पेटल जैसे एक तो एमनियंस देखेगा, डायरेक्ट वाटर के टच में तो स्मूथ हो जाती है और शाइनी हो जाती है, राइट, और वह इसके टच में नहीं है, राइट। गेट कैसे बंद किया आपने, राइट डाउन करो। क्या बात की गई है, हाँ? क्या बात की गई है, हैं? अरे सैंपल के रूम में देखे गई है, मेरे से बोल रही थी। ये तो बहन है ना। अब 6 बजे मैं छोड़ देता हूँ उनको। मैं छोड़ देता हूँ। हाँ डायमंड, बेटा लिखती उखती नहीं है आजकल, क्या बात है। अरमान बेटा, तेरा रजिस्टर फिर देखता देखता मैं बूढ़ा ही ना हो जाऊं। लेकिन खाली बताया है, कंप्लीटेड वर्क बताओ उसमें। दोनों ने एक ही कर रखी होगी। किसके, फेटल मेम्ब्रेन की, दोनों की, दोनों की, दोनों की। हाँ हाँ हाँ, दोनों की। हाँ, दोनों की हो। दोनों की हो। बस स्लाइटली थोड़ी सी एमनियोटिक क्या कोरियंस क्या होती है, एमनियोटिक से बड़ी होती है,
लिखो बेटा लिखो, राइट डाउन करो। लिखो बेटा। पूजा मतलब आईसीयू, कौन सा आईसीयू में हो आप? सर आईसीयू है यहाँ पे, केयर में एक ही आईसीयू है, क्रिटिकल आईसीयू ही है। इंटेंस, अच्छा इंटेंसिव केयर यूनिट किसका, बच्चे का या एडल्ट का? सर एडल्ट का आईसीयू है सर, बच्चों का नहीं है। अच्छा पीआईसी होता है वो बच्चों का। अच्छा इसका मुझे अच्छी तरह से 1 मिनट का वीडियो बना के सेंड करना। हाँ अलाउ सर, है, तो परमिशन है? कोई है। हाँ इक्विपमेंट, पूरे इक्विपमेंट उसमें इजीली दिखने चाहिए जिस वीडियो पे आप बनाओगे ना। हाँ सर ठीक है, मैं बना के भेज दूंगी। हाँ यानी कि अच्छी तरीके से वो उसमें सारा इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। जैसे मशीन, जी 2-3 सर। मशीन होती है, इंक्यूबेटर्स होता है इसमें, हाँ एनेस्थेसिया मशीन सर। होती है, उनके मतलब हाँ सर, बटन, उनके वायर वेंटिलेटर सब कुछ। हम्म। हाँ बैटरी और ये चीजें हैं, ये मैं सब बता दूंगी सर, डाल दूंगी। ठीक, जी। राइट डाउन करो। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हॉस्पिटल में नहीं गए हैं। उर्मिला गए हैं हॉस्पिटल में? सर बस बीमार हो गए थे इसलिए गए हैं, बाकी तो नहीं गए। कौन, आपने? अच्छा 600 बेड का बहुत सारा है। मेरा RHS ही है 600 क्या 900 बेड का होगा RHS। नाइट एंगल, बनाओ बेटा, राइट डाउन करो। बेटा बात नहीं, मयूरी राइट डाउन करो। अभी इतना ही पढ़ाया मैंने जितना बोर्ड में लिखा हुआ है। सर क्यों आज आपने ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया सर?
आपका इंतजार कर रहे थे बेटा। हमारा मोर पता क्या कहाँ भटक रहा है। थैंक यू सर। मयूरी दीदी आपका वेट हो रहा था इसलिए सर ने कुछ नहीं पढ़ाया आज। अच्छा सर, हाँ थैंक यू सर, आपने फिर अच्छा हुआ। अभी सर मैम की क्लास लगी कि नहीं? मैम की क्लास लग चुकी है, इसके बाद फिर लगेगी, मेरे बाद भी लगेगी। अच्छा आप इसको राइट डाउन करो। ऐसे कैसे? जी अब सर, कैसे मैंने राइट डाउन करना है बस, जैसे छपा हुआ है वैसे वैसे राइट डाउन कर लो। अरमान, नींद तो नहीं आ रही बेटा? पक्का लग रहा है, तेरी आंखों से लग रहा है, ऐसा लग रहा है रात भर जग रहा हूँ। मेरे बच्चे कितने और मेहनती है। अरमान ने ईद की तैयारी की होगी सर, सोया नहीं मैं होगा तो रात भर सोचूं से। कि मैं ही हूँ, बट मेरे बच्चे दिन में मेहनत करते हैं, रात में मेहनत करते हैं, पूरी रात ड्यूटी करते हैं। सही है बेटा, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। पूजा लिख लिया? लिख लिया सर। और हमारा कहाँ गया मयूरी, लिखा के नहीं? सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। एमनियोटिक फ्लूइड हेडिंग, हेडिंग डालो वापिस। एमनियोटिक फ्लूइड हेडिंग डालो। एमनियोटिक फ्लूइड आपका हेडिंग डला हुआ है, वापस मत डालना। अरे डला हुआ है मत डालना, ठीक है? देखो इसमें नंबर 1 एमनियोटिक फ्लूइड। अरे बात नहीं बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? लिक्वर एमनी।
लिक्वर एमनी आल्सो नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। देखो इधर फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए कि एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण कहां से होता है, कौन करता है, तो आप सीधा लिखना फॉर्म यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लिक्वर एमनी, एमनियोटिक फ्लूइड लिक्वर एमनी फॉर्म्ड बाय या फिर सिंथेसिस बाय, सिंथेसिस का मीन्स क्या होता है, निर्माण, सिंथेसिस बाय फीटल मेम्ब्रेन, सिंथेसिस बाय फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन्स के द्वारा क्या होता है, सिंथेसिस होता है। अब फीटल मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, 2 फीटल मेम्ब्रेन्स होती है, C+A, राइट, समझ गए आप। कोरियंस एंड एमनियंस, कोरियंस आउटर होती है, एमनियंस इनर होती है, यह दोनों क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण करती है, राइट। ये बात आपको समझ में आई। देन इसके बाद, अरे आई कि नहीं आई, बनाना पड़ेगा वो, ये एमनियो, ये क्या है बेटा, कोरियंस, और इसके अंदर एक और होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, एमनियंस, ये एमनियंस है, कोरियन और एमनियंस, राइट। इस कोरियन से प्लेसेंटा इस प्रकार से निकलता है, देख रहे हो आप, और यहाँ आ जाता है कौन, ये बेबी, कौन आता है, बेबी, राइट। अब ये रिलीज करते फ्लूइड्स, इस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, राइट, कौन सा फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। दूसरा सेकंड पॉइंट में यहां लिख देता हूं, एक फ्लूइड कैसा होता है, यहाँ पे लिख दो बेटा सेकंड पॉइंट, राइट। फर्स्ट पॉइंट लिखा, एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण फीटल मेम्ब्रेन्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फीटल मेम्ब्रेन्स के द्वारा होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है बेटा, क्लियर होता है, यानी कि कलरलेस होता है, एक क्लियर, क्या होता है बेटा, क्लियर होता है, कौन, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, क्लियर, एक क्लियर होता है बेटा, क्लियर मीन्स कलरलेस, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता, एक क्लियर क्या होता है, फ्लूइड होता है, यानी कि कलरलेस होता है। दैट सराउंड्स, अब किसके सराउंड्स होगा, लगाओ, दैट सराउंड्स द fetus in amniotic स्पेस या एमनियोटिक कैविटी, या तो स्पेस बोल दो या फिर क्या बोल दो, एमनियोटिक कैविटी, नहीं समझ में आया, या फिर क्या बोल सकते हो, एमनियोटिक सेक, राइट। यानी कि ये भाई साहब का नाम है फीटस, इसका नाम क्या है, फीटस, और इसका नाम क्या है, कोरियन, क्या नाम है, कोरियंस, जो कि आउटर लेयर होती है, कौन सी होती है, आउटर लेयर, और ये जो ग्रीन कलर इसका नाम क्या है, एमनियन, क्या है, एमनियंस, जो कि कौन सी लेयर होती है, इनर लेयर होती है। अरे समझ में आयो कि नहीं आयो। देन इसके बाद ये जो स्पेस देख रहे हो, इस स्पेस को बोलते हैं एमनियोटिक सेक, एमनियोटिक सेक बोल दो, कैविटी बोल दीजिएगा, या फिर स्पेस बोल दीजिएगा, राइट। और इसके अंदर जो भरा हुआ होता है इसको बोलते हैं क्या, एमनियोटिक, क्या बोलेंगे इसको, एमनियोटिक फ्लूइड, राइट, जो कि फीटस के चारों ओर होता है, यही लाइन तो लिखी मैंने, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर होता है, सराउंड होता है फीटस के चारों ओर इन एमनियोटिक स्पेस, यह एमनियोटिक स्पेस है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और ये फीटस है, फीटस के चारों ओर होता है, देखो फीटस के चारों ओर है कि नहीं, अरे है कि नहीं फीटस के चारों ओर, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, आगे बेटा फीटस के चारों ओर है कि नहीं, है ना। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिमाग के सारे ओरिफिस खोल लो, जितने भी छिद्र हैं बॉडी के सब ओपन कर लो, एवरी 3 आवर्स में टोटल एमनियोटिक फ्लूइड रिप्लेस हो जाता है,
एवरी 3 आवर्स, 3 घंटे में टोटल एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाता है बेटा, सर्कुलेट हो जाता है, यानी कि रिप्लेस हो जाता है बाय न्यू फ्लूइड। ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो लिखो एक लाइन इंपोर्टेंट करके लिखना, थर्ड पॉइंट, क्योंकि इंपोर्टेंट है इसलिए क्या रखेंगे, इंपोर्टेंस करके लिखेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्विड एमनी रिप्लेस एट एवरी 3 आवर्स, यानी कि लिखो एमनियोटिक फ्लूइड स्लेस एमनी लिक्विड एमनी भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लिक्विड एमनी, राइट। एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्विड एमनी रिप्लेस्ड कंप्लीटेड या फिर कंप्लीटली पूरा रिप्लेस होता है बेटा, क्या होता है, पूरा रिप्लेस होता है कंप्लीटली एवरी 3 आवर्स। एवरी 3 आवर्स में क्या होता है, कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है एट एवरी 3 आवर्स। मैं यहां लिख देता हूं बेटा अच्छी तरह, एट एवरी 3 आवर्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड 3 घंटे में कंप्लीटली क्या हो जाता है बेटा, रिप्लेस्ड हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड देखो, एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्विड एमनी रिप्लेस कंप्लीटली एट एवरी 3 आवर्स। ये बात आपको समझ में है, किसमें होता है, यानी कि 3 आवर्स में। अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, राइट। अब आपसे पूछा जाए यानी कि फिजिकल फीचर्स क्या है एमनियोटिक फ्लूइड के, कौन से फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के फिजिकल फीचर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। देखो सिंपल सी एक बात है कि बॉडी के अंदर जितने भी एक्जुटेड फ्लूइड होते हैं सारे के सारे ब्लड के फिल्टर फॉर्म होते हैं, यानी कि लिम्फी क्या है, फिल्टर फॉर्म ऑफ द ब्लड, सीएसएफ भी क्या है, फिल्टर फॉर्म ऑफ द ब्लड, है कि नहीं। पेरिकार्डियल फ्लूइड भी क्या है, फिल्टर फॉर्म ऑफ द ब्लड, पेरिटोनियल फ्लूइड भी क्या है, फिल्टर फॉर्म ऑफ द ब्लड, सीएसएफ क्या है, फिल्टर फॉर्म ऑफ द ब्लड, प्लूरल फ्लूइड क्या है, फिल्टर फॉर्म ऑफ द ब्लड। इन सारे फिल्टर फॉर्म ऑफ द ब्लड का नेचर भी कैसा होगा, एल्कलाइन होगा, क्योंकि ब्लड का नेचर भी कैसा है, एल्कलाइन, इसलिए पीएच भी कैसी होगी, एल्कलाइन। जितने भी ब्लड के फिल्टर फॉर्म वाले फ्लूइड है सबका पीएच कैसा होगा, एल्कलाइन। तो लिख लो इसका फिजिकल फीचर्स, फर्स्ट फीचर्स में क्या लिखेंगे, एल्कलाइन फीचर्स होता है। कौन सा फीचर्स होता है, एल्कलाइन फीचर, लिखो एल्कलाइन इन नेचर्स, किस नेचर का होगा, एल्कलाइन इन नेचर, नेचर में कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। और इसकी पीएच कितनी होगी, पीएच होगी 7.2, कितनी होगी 7.2, पीएच भी लिख लो, कितनी होगी पीएच 7.2 होगी, राइट। सेकंड अगर आपसे पूछा जाए, सेकंड फीचर्स आपसे पूछा जाए कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, एक क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.008, कितनी होती है 1.008 से लेके 1.0 देखो, यानी कि 1.00 से लेके कितनी होती है बेटा, 8 होती है, तो 1.01 राइट तक होती है, कितनी होती है 1.010, राइट, यानी 1.008 से लेके 1.010 तक इसकी क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। क्वेश्चन आता है, ये दो इसका फिजिकल फीचर्स हैं,
राइट। अब इसके कलर की भी बात कर लेते हैं। कलर में भी कुछ ज्यादा एबनॉर्मलिटी आती है बेटा, इसमें कलर्स में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं उस कलर्स में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुछ कलर्स क्या होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं, और कुछ कलर्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल्स होते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूं इसके बाइफरगेट करके, राइट। अरे लिख सकता हूं ना, कलर लिख सकता हूं, तो लिखो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है। कुछ पूछ रहे हैं मयूरी आप? जी सर। हाँ बताओ, कुछ डाउट? जी सर। सर जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो तो फीटस और मदर के अंदर पूरे 9 मंथ रहता है ना, तो सर वो हाँ रिप्लेस बेटा, में कैसे हो सकता है उसके सर? क्योंकि रिप्लेस इसलिए होता है क्योंकि बेबी जैसे बड़ा होता है वो सेलो करता है, फिर वो यूरिनेट करता है, फिर रिप्लेस हो जाता है, फिर वो निगलता है, फिर यूरिनेट करता है। इस प्रकार से एक टर्म में उसका कलर ही चेंज हो जाता है बेटा, अभी बताऊंगा मैं आपको। वो निगलता है, यूरिनेट करता है, फिर निगलता है, फिर यूरिनेट करता है, और एब्जॉर्ब भी जी होता है। हाँ बेटा, बनता है और एब्जॉर्ब भी होता है, राइट। जी सर। यानी कि कलर, सर कलर मैं ये ऑफ पूछ एमनियोटिक फ्लूइड, कि जैसे कलर जो ऑफ, क्वांटिटी यहां से भी क्वेश्चन आता है, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्वेश्चन आएगा, इसलिए यहां लिख दिया मैंने इम्पोर्टेंट। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्वेश्चन आएगा, इसलिए क्या कर दिया, इम्पोर्टेंट। कुछ नॉर्मल कलर होता है और कुछ क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल। इधर देखो, अब यहां लिख रहा हूं मैं, कुछ तो क्या होंगे नॉर्मल और कुछ क्या होंगे एबनॉर्मल। यहां लिख रहा हूं नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर, और इधर लिख देता हूं एबनॉर्मल कलर। एक तो नॉर्मल कलर होता है, दूसरा कौन सा होता है, एबनॉर्मल कलर। अगर जनरली हम देखें, इसमें देखो, जनरली हम देखें, जनरली हम देखें तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। बट नियर टर्म में कैसा हो जाता है, पेल स्ट्रोक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पेल स्ट्रोक कलर का, यानी कि नियर बट नियर टर्म, यानी कि आप बेबी बाहर आने वाला है, यानी कि 40 से 42 हफ्ते बाद, राइट। नियर टर्म में कैसा हो जाता है, पेल स्ट्रो कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पेल स्ट्रो कलर, यानी कि पीलापन आ जाता है। क्योंकि पीलापन क्यों आता है, बच्चा उसको क्या करता है, सेलो करता है, और बेटा क्या कर देता है, यूरिनेट कर देता है। स्विमिंग पूल देखा होगा ना आपने, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में मॉर्निंग में जब जाते हो आप, बिल्कुल पानी क्लीन होता है, कलरलेस होता है। मयूरी कभी गए स्विमिंग पूल में? जब आप मॉर्निंग में जाते होंगे बिल्कुल क्लीन होता है, कलरलेस, बिल्कुल प्यूरिफाई। शाम पढ़ते पढ़ते वही मतलब कलरलेस जो लिक्विड था वो पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि लोग और बच्चे क्या करते हैं बेटा, उसमें उसका अमाउंट को बढ़ा देते हैं, सूसू कर देते हैं उसमें। क्या कर देते हैं, सूसू कर देते हैं। अरे होता ही कि नहीं होता? क्यों मयूरी, सर देखा है बट आपने प्रैक्टिस? हाँ क्या पूछ रहे हो? नियर टर्म के बाद होता है सर। यानी कि नियर टर्म में पेल स्ट्रोक कलर का हो जाता है, PAL, स्लाइटली पीला कलर का हो जाता है बेटा। पेल स्ट्रोक कलर का मीन्स होता है कि स्लाइटली पीला कलर का हो जाता है, राइट। और इसके बाद ये दूसरा पॉइंट यहां लिखा मैंने, और पहला पॉइंट वहां, और दूसरा पॉइंट यहां लिख रहा हूं, राइट। अगर यानी कि एडवांस एज हो जाए, एडवांस पीरियड हो जाए, यानी कि वापस कलरलेस हो जाता है, किसमें, लेटर प्रेगनेंसी में, यानी कि कलरलेस हो जाता है, कलरलेस, कलर कब, लेटर प्रेगनेंसी, कलरलेस इन लेटर प्रेगनेंसी। किसमें हो जाता है बेटा, लेटर प्रेगनेंसी में। कलरलेस इन लेटर, बाद में, लेटर प्रेगनेंसी में। लेटर प्रेगनेंसी का मतलब समझ रहे हो, यानी कि पोस्ट टर्म में। कौन से टर्म में, पोस्ट टर्म में, यानी कि आफ्टर 42, यानी कि मोर देन 42 वीक्स। मोर देन 42 वीक्स को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म। क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म। और पोस्ट टर्म में कैसा हो जाता है बेटा, ये
कलरलेस, राइट। कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। विद कलरलेस होता है विद टर्बिडिटी, लेकिन क्या आ जाती है वहां पे? टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्यों आती है? ड्यू टू बच्चे की जो व्हाइटिश, बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट वो लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसोसा। क्या बोलते हैं? वर्निक्स कैसोसा। ड्यू टू वर्निक्स कैसोसा। अपोजा आपने देखा होगा कैसोसा, वर्निक्स कैसोसा, राइट। क्या होता है बेटा? वर्निक्स कैसोसा, ठीक है। कैसोसा, वर्निंग्स कैसोसा, क्या बोलेंगे? वर्निंग्स कैसोसा, राइट। वर्निंग्स कैसोसा मतलब यानी कि हेयर प्रेजेंट पे होते हैं उसमें बेबी के, वाइट वाइट कलर का भी होता है। हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है? टर्बिडिटी चेंज हो जाती है। आप लिखो बेटा एबनॉर्मल कलर। ये तो कौन सा कलर पढ़ा अभी आपने? ये पढ़ा है बेटा नॉर्मल कलर, राइट। ये तो क्या था? नॉर्मल कलर। आप पढ़ेंगे कौन सा? एबनॉर्मल कलर। अगर एबनॉर्मल कलर में नंबर 1 अगर आपसे पूछा जाए कि एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का है तो क्या इंडिकेट करेगा? कौन सा कलर? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का है एमनियोटिक फ्लूइड, कैसा है? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का क्यों होगा? ड्यू टू मेकोनियम स्टेनिंग, ड्यू टू मेकोनियम। मेकोनियम जानते हो आप क्या होता है? मेकोनियम स्टेनिंग, मेकोनियम स्टेनिंग यानी कि फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी, उसको क्या बोलेंगे? मेकोनियम स्टेनिंग। मेकोनियम क्या होगा? स्टेनिंग, राइट। क्या बोलेंगे? मेकोनियम स्टेनिंग। बेटा जो बेबी फर्स्ट स्टूल करता है उसको मेकोनियम बोलता है, वो ग्रीन कलर का होता है। हाँ पूजा। सर कुछ ही नहीं, तो मैं यही बोल रही थी कि मेकोनियम पास हो जाता तब ग्रीनिश कलर हो जाता है। हाँ, मेकोनियम पास हो जाता है तब कैसा? ग्रीन कलर, नॉट ग्रीनिश, ग्रीन कलर। ग्रीनिश अलग होता है ये। हाँ, ग्रीन कलर किसकी वजह से? मेकोनियम स्टेनिंग की वजह से, राइट। मेकोनियम स्टेनिंग की वजह से। और ये मेकोनिक स्टेनिंग किसको इंडिकेट करेगा बेटा? मेकोनियम यानी कि स्टेनिंग इंडिकेट करता है, इंडिकेट करेगा। इंडिकेट यानी कि किस बीमारी को संकेत करेगा या इंकेत करेगा? इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। किसको करेगा? फीटल डिस्ट्रेस। ये नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीनिश कलर किसको इंडिकेट करता है? फीटल डिस्ट्रेस को। किसको करेगा? फीटल डिस्ट्रेस को। अगर आपसे सेकंड यहां लिख रहा हूं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा दिखे? गोल्डन कलर दिखे, गोल्डन सोने के जैसा, राइट। कैसा? गोल्डन कलर। गोल्डन कलर इंडिकेट करता है RH इनकम्पेटिबिलिटी को। किसको करता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी को। यानी कि गोल्डन कलर किसकी वजह से आता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से। तो गोल्डन कलर किसको इंडिकेट करेगा? यहां लिख रहा हूं इंडिकेट, इंडिकेट करता है बेटा किसको? RH इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी को क्या करता है बेटा? इंडिकेट करता है। कौन? गोल्डन कलर। अगर आपसे पूछा जाए कि सेफ्रॉन कलर, सेफ्रॉन जानते हो जिसको हम ग्रीनिश येलो कलर बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, यानी कि थर्ड मीन्स सेफ्रॉन कलर। सेफ्रॉन मीन्स भगवा रंग। अरे भगवा रंग देखा है आपने? केसरिया जिसको बोलते हैं सेफ्रॉन। सेफ्रॉन या तो सेफ्रॉन बोल दीजिएगा या फिर क्या बोल दो? ग्रीनिश। अरमान क्या बोल दो? ग्रीनिश येलो कलर, राइट। या तो सेफ्रॉन बोल दो या फिर क्या बोल दो? ग्रीनिश येलो कलर। अब ये ग्रीनिश येलो कलर किसको इंडिकेट करेगा? यहां लिख रहा हूं इंडिकेट। ये इंडिकेट ग्रीनिश है
ध्यान रखो, देखो सेफ्रॉन, सेफ्रॉन कलर कब होता है? सेफ्रॉन यानी कि जब पोस्ट मैच्योरिटी हो जाए, यानी कि 40 वीक हो गए, बेबी निकलने वाला था टाइम पे लेकिन आउट नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है और बेटा टाइम से ज्यादा टाइम हो चुका है, पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। किसको करेगा? पोस्ट मैच्योरिटी को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। यानी कि सेफ्रॉन ग्रीनिश येलो कलर, सेफ्रॉन या फिर ग्रीनिश येलो कलर किसको इंडिकेट करेगा? पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डार्क कलर है किसका? एमनियोटिक फ्लूइड का कैसा कलर है? डार्क कलर है, डार्क कलर है। अगर डार्क कलर आ जाता है तो डार्क कलर इंडिकेट करता है कंसील्ड हेमरेज को, यानी कि कंसील्ड ब्लीडिंग को। किसको करता है? कंसील्ड हेमरेज को। किसको करेगा? कंसील्ड हेमरेज को। किसको करेगा? कंसील्ड हेमरेज, हेमरेज को। किसको इंडिकेट करेगा बेटा? कंसील्ड हेमरेज को इंडिकेट करेगा, राइट। किसको इंडिकेट करेगा? कंसील्ड हेमरेज को इंडिकेट करेगा डार्क कलर। डार्क कलर इंडिकेट कंसील्ड हेमरेज। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर डार्क ब्राउन या टोबैको कलर आ जाए, कैसा? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कैसा? फोर्थ नंबर में यहां लिख रहा हूं, कैसा आ जाए? डार्क टोबैको, डार्क टोबैको कलर आ जाए। कैसा आ जाए? डार्क टोबैको कलर, राइट। जो डार्क और टोबैको कलर है, या फिर आप ऐसे बोल दो डार्क क्या आ जाए? ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर या फिर टोबैको कलर आ जाए, स्लेश टोबैको। टोबैको कलर का मीन्स, टोबैको जानते हो? देखो कुछ क्या करते हैं, बिम्बल खाते हैं, मुंह में भरते हैं और मुंह में भरने के बाद क्या करते हैं, सांप की तरफ पॉइजन उगलते हैं, पुष्कार मारते हैं, राइट। वो जो पुष्कार का कलर होता है वो कैसा होता है? डार्क ब्राउन या टोबैको कलर। और बेटा ये पुष्कार मारना, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इंडिकेट करती है, टोबैको कलर इंडिकेट करेगा बेटा इंट्रा यूटेराइन डेथ को, आईयूडी को। किसको करेगा? इंडिकेट आईयूडी। पुष्कार मारेगा तो बेटा क्या होगी? आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डेथ, मतलब फीटस डेथ हो गया यूटरस के अंदर। किसको करेगा? इंट्रा यूटेराइन डेथ को। यहां तक आपको समझ में आया? कल से हम देखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स। तो एक बार सभी नोट लिखना बंद कर दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए। इधर देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? लिक्वर एमनिन। एमनियोटिक फ्लूइड का सिंथेसिस कहां से होता है? फीटल मेम्ब्रेन से, यानी कि कोरियन एंड एमनियन से, राइट। एमनियोटिक फ्लूइड फीटस के चारों ओर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? क्लियर होता है और जिस स्पेस में भरा होता है उसको एमनियोटिक स्पेस कहा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड एवरी 3 आवर में क्या होता है बेटा? रिप्लेस हो जाता है कंप्लीटली, राइट। फिजिकल फीचर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड।